हेलो फ्रेंड्स, दिस इज मनीष एंड यू आर वाचिंग माय चैनल फार्मा बुलेट। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम फार्मास्यूटिक्स के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखने वाले हैं। सेमी सॉलिड डोसेज फॉर्म्स के सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एंड एग्जाम टारगेटेड क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे रखे हैं जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं। इन द प्रिपरेशन ऑफ कोल्ड क्रीम्स विच टाइप्स ऑफ बेसेस आर यूज जनरली? एब्जॉर्प्शन बेसिस, वाटर रिमूवेबल बेसिस, हाइड्रोकार्बन बेसिस, नन ऑफ द अबव। कौन से बेसिस का यूज करते हैं इन द प्रिपरेशन ऑफ कोल्ड क्रीम्स? तो ये कोल्ड क्रीम्स होते हैं वाटर इन ऑयल टाइप्स ऑफ इमल्शंस एंड इसमें यूज करते हैं हाइड्रोकार्बन बेसिस का। ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। ये हाइड्रोकार्बन बेसिस स्टिकी होते हैं, देन ग्रीसी होते हैं, हाइड्रोफोबिक होते हैं, ठीक है, इसलिए इनका यूज करते हैं इन द प्रिपरेशन ऑफ कोल्ड क्रीम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन। इन द प्रिपरेशन ऑफ ऑइंटमेंट्स माइक्रोगोल्स आर यूज्ड एज वाटर सोल्यूबल बेस, हाइड्रोकार्बन बेस, ओलिजिनस बेस, एब्जॉर्प्शन बेस। क्या होता है माइक्रोगोल्स? किस लिए इसका यूज करते हैं इन द प्रिपरेशन ऑफ ऑइंटमेंट्स? तो ये होता है वाटर सोल्यूबल बेस। ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। एब्जॉर्प्शन बेसिस में आते हैं वुल फैट, बीज वैक्स, हाइड्रोकार्बन बेसिस, सॉफ्ट पैराफिन, हार्ड पैराफिन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following preservatives are used in preparation of semi-solids? Protamine, clo oil, chitosan, methyl paraben. Preservative used in the preparation of semi-solids. तो सेमी सॉलिड्स की प्रिपरेशन के लिए यूज करते हैं मिथाइल पैराबेन का। ऑप्शन डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। वुल फैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज अनहाइड्रस लैनोलिन, लैनोलिन, पेट्रोलैक्टम, नन ऑफ दीज। क्या होता है वुल फैट? तो इसे बोलते हैं लैनोलिन। ऑप्शन बी। एंड ये होता है इमोलिएंट, स्किन सॉफ्टनर होता है, इमोलिएंट होता है लैनोलिन वुल फैट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following is not a semi-solid dosage form? Ointment, cream, paste, emulsion. Not a semi-solid dosage form. तो emulsion is not a semi-solid dosage form. बाकी ointment, cream, paste ये सभी आते हैं semi-solid dosage forms में। Emulsion, suspensions ये होते हैं biphasic liquid dosage forms, ठीक है। Next question. Generally paste contains high percentage of insoluble solids, low percentage of insoluble solids, both A and B, none of these. तो paste contains high percentage of insoluble solids. Option A will be your correct answer. Paste में होते हैं high percentage of insoluble solids. Next question. Indicate the use of lanolin. Emollient, coloring agent, viscosity controller, preservative. तो अभी हमने देखा था लैनोलिन होता है वुल फैट। क्या होता है ये? इमोलिएंट, स्किन सॉफ्टनर। ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। कोल्ड क्रीम इज एन ऑइंटमेंट बट मे बी क्लासिफाइड एज एब्जॉर्प्शन बेस, वाटर सोल्यूबल बेस, ओलिजिनस बेस, इमल्शन बेस। कोल्ड क्रीम इज एन ऑइंटमेंट बट मे बी क्लासिफाइड एज, तो कोल्ड क्रीम में बी क्लासिफाइड एज ओलिजिनस बेस। ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। इसे यूज करते हैं फॉर इट्स इमोलिएंट इफेक्ट टू हाइड्रेट स्किन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एन ऑइंटमेंट मेड बाय केमिकल रिएक्शन? अमोनिएटेड मर्क्यूरी ऑइंटमेंट, कैलामाइन ऑइंटमेंट, सैलिसिलिक एसिड ऑइंटमेंट, आयोडीन ऑइंटमेंट। ऑइंटमेंट मेड बाय केमिकल रिएक्शन, तो ये होता है आयोडीन ऑइंटमेंट। ऑप्शन डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। आयोडीन ऑइंटमेंट इज मेड बाय केमिकल रिएक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन। What is the weight of vaginal suppositories? 1 to 2 grams, 3 to 5 grams, 2 to 4 grams, 0.5 to 1 gram. Weight of vaginal suppositories. तो vaginal suppositories are also called as pessaries. And कितना होता है इसका वेट? तो ये होता है 3 to 5 grams. ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। vaginal suppositories का pessaries का वेट होता है 3 to 5 grams. नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following is not an advantage of suppositories? Avoids first pass effect, useful to promote evacuation of bowel, melt the body temperature, irritant drug can't be administered. Not an advantage of suppositories. इनमें से कौन सा suppositories का advantage नहीं है? तो suppositories avoid first pass effect, then suppositories are useful to promote evacuation of bowel, and suppositories melt at body temperature. ये सभी है एडवांटेजेस ऑफ सपोजिटरीज।
इरिटेंट ड्रग कांट बी एडमिनिस्टर्ड, ये हो जाएगा डिसएडवांटेज ऑफ सपोजिटरीज, ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर। इरिटेंट ड्रग कांट बी एडमिनिस्टर्ड इज नॉट एन एडवांटेज ऑफ सपोजिटरीज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, beeswax is an example of which type of ointment base? हाइड्रोकार्बन, ओलिजिनस, एब्जॉर्प्शन, वाटर मिसिबल और रिमूवेबल, वाटर सोल्यूबल। कौन से टाइप में आता है ऑइंटमेंट बेस के बीजवैक्स? तो ये बीजवैक्स होता है एब्जॉर्प्शन बेस, ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। बीजवैक्स देन वुल फैट ये होते हैं एब्जॉर्प्शन बेसिस, ये होते हैं नॉन इमल्सिफाइड बेसिस। हाइड्रोकार्बन एंड ओलिजिनस बेसिस कौन से होते हैं? तो इसमें आते हैं सॉफ्ट पैराफिन, हार्ड पैराफिन, देन लिक्विड पैराफिन। ठीक है, कोल्ड क्रीम में यूज करते हैं हाइड्रोकार्बन बेसिस का। कोल्ड क्रीम होता है वाटर इन ऑयल टाइप ऑफ इमल्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिस्टेंसी ऑफ सेमी सॉलिड डोसेज फॉर्म मेजर्ड बाय यूजिंग विच ऑफ द फॉलोइंग इक्विपमेंट? विस्कोमीटर, पीएच मीटर, कंसिस्टोमीटर, पेनिट्रोमीटर। कंसिस्टेंसी ऑफ सेमी सॉलिड डोसेज फॉर्म मेजर्ड बाय विच इक्विपमेंट? कौन से इक्विपमेंट का यूज करते हैं टू मेजर कंसिस्टेंसी ऑफ सेमी सॉलिड डोसेज फॉर्म? तो इसके लिए यूज करते हैं पेनिट्रोमीटर का, ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर, पेनिट्रोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए ट्रांसपेरेंट और ट्रांसलूसेंट सेमी सॉलिड प्रिपरेशन फॉर एक्सटर्नल यूज इज? पेस्ट, क्रीम, लोशन, जेलीज। ट्रांसपेरेंट और ट्रांसलूसेंट सेमी सॉलिड प्रिपरेशन फॉर एक्सटर्नल यूज, तो ये होती है जेलीज, ऑप्शन डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। जेलीज होती है ट्रांसपेरेंट और ट्रांसलूसेंट सेमी सॉलिड प्रिपरेशन फॉर एक्सटर्नल यूज। नेक्स्ट क्वेश्चन, द अमाउंट ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड दैट विल न्यूट्रलाइजेस द एसिटिक एसिड यूज्ड टू एसिटाइलेट 1 ग्राम ऑफ फैट? हाइड्रोक्सिल वैल्यू, सैफोनिफिकेशन वैल्यू, वाटर नंबर, एसिड वैल्यू। तो किसका डेफिनेशन है ये? अमाउंट ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड दैट विल न्यूट्रलाइजेस द एसिटिक एसिड यूज्ड टू एसिटाइलेट 1 ग्राम ऑफ फैट, तो ये होती है हाइड्रोक्सिल वैल्यू, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेस्ट डिफर फ्रॉम ऑइंटमेंट बाय कंटेनिंग जिंक ऑक्साइड, पैराफिन, फाइनली पाउडर्ड पार्टिकल्स, प्रिजर्वेटिव्स। पेस्ट डिफर फ्रॉम ऑइंटमेंट बाय कंटेनिंग, तो पेस्ट डिफरेंट होते हैं फ्रॉम ऑइंटमेंट बाय कंटेनिंग फाइनली पाउडर्ड पार्टिकल्स, ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। पेस्ट contain finely powdered particles and ointment contains less amount of finely powdered particles, इसलिए ये डिफरेंट होते हैं फ्रॉम पेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डोसेज फॉर्म इन विच फ्लूइड कंटेनिंग ड्रग इज रिटेन्ड इन द रेक्टम फॉर द ड्रग टू एक्ट आइदर लोकली और सिस्टेमिकली? रिटेंशन एनेमा, सपोजिटरीज, इवैक्यूएंट एनेमा, लोशन। कौन सा डोसेज फॉर्म होता है जिसमें फ्लूइड कंटेनिंग ड्रग इज रिटेन इन द रेक्टम फॉर द ड्रग टू एक्ट आइदर लोकली और सिस्टेमिकली? तो इसे बोलते हैं रिटेंशन एनेमा, ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। रिटेंशन एनेमा में फ्लूइड कंटेनिंग ड्रग इज रिटेन्ड इन द रेक्टम फॉर द ड्रग टू एक्ट आइदर लोकली और सिस्टेमिकली। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कोल टार ऑइंटमेंट इज विच टाइप ऑफ ऑइंटमेंट? केराटोप्लास्टिक, केराटोलाइटिक, पैरासाइटिसाइड, एंटीफंगल। कौन से टाइप में आता है ऑइंटमेंट के कोल टार ऑइंटमेंट? तो ये होता है केराटोप्लास्टिक ऑइंटमेंट, ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। कोल टार ऑइंटमेंट इज केराटोप्लास्टिक ऑइंटमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following is an emulsifying base used in suppositories except? Masa sterinum, Vitapsol, cocoa butter, Masopol. An emulsifying base used in suppositories except, इनमें से कौन से इमल्सिफाइंग बेस का यूज नहीं करते सपोजिटरीज में? तो मासा स्टेरियम इमल्सिफाइंग बेस होता है, विटपसॉल इमल्सिफाइंग बेस, मैसोपॉल इमल्सिफाइंग बेस। कोकोआ बटर क्या होता है? तो ये ओलिजिनस बेस होता है, फैटी बेस होता है जिसे यूज करते हैं इन द प्रिपरेशन ऑफ सपोजिटरीज। सो ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। कोकोआ बटर होता है ओलिजिनस बेस, फैटी बेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, in the preparation of vanishing creams, which types of bases are used generally? Absorption bases, water removable bases, hydrocarbon bases, none of these. कौन से बेसिस का यूज करते हैं इन द प्रिपरेशन ऑफ वैनिशिंग क्रीम्स? तो वैनिशिंग क्रीम्स के लिए यूज करते हैं वाटर रिमूवेबल बेसिस का, ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। वैनिशिंग क्रीम्स होती है ऑयल इन वाटर टाइप ऑफ इमल्शन। अभी आप मुझे बताएंगे मेन इंग्रेडिएंट ऑफ वैनिशिंग क्रीम। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, मेन इंग्रेडिएंट ऑफ वैनिशिंग क्रीम्स।
तो ये होता है स्टीरिक एसिड। एंड वैनिशिंग क्रीम्स में यूज करते हैं वाटर रिमूवेबल बेसिस का। कोल्ड क्रीम्स के प्रिपरेशन में कौन से बेसिस का यूज करते हैं? तो इनमें यूज करते हैं हाइड्रोकार्बन बेसिस का, ठीक है। एंड कोल्ड क्रीम्स आती है वाटर इन ऑयल टाइप्स ऑफ इमल्शंस में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज एन एग्जाम्पल ऑफ एब्जॉर्प्शन बेस? मैक्रोगोल, कोकोनट ऑयल, पीईजी, पॉलीइथिलीन ग्लाइकॉल, वूल फैट। एब्जॉर्प्शन बेस कौन सा है? एब्जॉर्प्शन बेस तो ये हो जाएगा वूल फैट। वूल फैट, बीजवैक्स, ये होते हैं एब्जॉर्प्शन बेस। ऑप्शन डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। वूल फैट इज ऑल्सो नोन एज लैनोलिन। ये होता है इमोलिएंट, स्किन सॉफ्टनर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज यूज्ड इन प्रिपरेशन ऑफ ऑइंटमेंट? ड्राई गम मेथड, वेट गम मेथड, बॉटल मेथड, फ्यूजन मेथड। मेथड यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ ऑइंटमेंट्स, तो ऑइंटमेंट की प्रिपरेशन के लिए यूज करते हैं फ्यूजन मेथड का। ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मस्कारा इज अप्लाइड ऑन विच पार्ट ऑफ द आई? आईलिड्स, आई लैशेस, आईब्रोज, ऑल ऑफ दीज। तो मस्कारा को अप्लाइड किया जाता है ऑन आई लैशेस। ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर। आई लैशेस को डार्कन करने के लिए यूज करते हैं मस्कारा का। मस्कारा का मेन इंग्रेडिएंट होता है कार्बन ब्लैक और आयरन ऑक्साइड पिगमेंट, ठीक है। ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। मेन इंग्रेडिएंट ऑफ मस्कारा इज कार्बन ब्लैक और आयरन ऑक्साइड पिगमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉलिड फैट इंडेक्स इज डिटरमाइंड बाय? SFI इज डिटरमाइंड बाय पोटेंशियोमेट्री, एम्फेरोमेट्री टाइट्रेशन, वोल्टामेट्री, डायलेटोमेट्री। किससे डिटरमाइन करते हैं SFI, सॉलिड फैट इंडेक्स? तो ये होता है डायलेटोमेट्री। ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर। SFI इज डिटरमाइंड बाय डायलेटोमेट्री एंड इसके लिए यूज करते हैं डायलेटोमीटर का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग बेसेस आर ऑफन रेफर्ड टू एज ग्रीसलेस? वाटर सोल्यूबल बेसेस, वाटर रिमूवेबल बेसेस, एब्जॉर्प्शन बेसेस, ओलिजिनस बेसेस। इनमें से कौन से बेसेस को बोला जाता है ग्रीसलेस बेसेस? तो ये होते हैं वाटर सोल्यूबल बेसेस। ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। वाटर सोल्यूबल बेसेस आर ऑफन रेफर्ड टू एज ग्रीसलेस। ये ग्रीसलेस होते हैं, देन नॉन स्टिकी होते हैं, वॉशेबल होते हैं, देन ये लिपिड फ्री होते हैं, इनर्ट इन नेचर होते हैं, ठीक है। ग्रीसलेस बेसेस, वाटर सोल्यूबल बेसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, सपोजिटरी इंसर्टेड फॉर लोकल एप्लीकेशन इन? नॉस्ट्रिल, सबलिंगुअल, वजाइना, ईयर। सपोजिटरी इंसर्टेड फॉर लोकल एप्लीकेशन इन, तो सपोजिटरीज को इंसर्ट करते हैं वजाइना में। ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। एंड वजाइनल सपोजिटरीज आर ऑल्सो नोन एज पेसरीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूरेथ्रल सपोजिटरीज आर ऑल्सो नोन एज पेसरीज, बोगीज, कोन्स, नन ऑफ दी अबाउ। तो अभी हमने देखा वजाइनल सपोजिटरीज आर ऑल्सो नोन एज पेसरीज and urethral suppositories are also known as bogies. Option B will be your correct answer. Vaginal suppositories होती है पेसरीज एंड यूरिथ्रल suppositories होती है बोगीज। ये बोगीज होती है, vaginal suppositories होती है पेंसिल शेप्ड। मेल बोगीज का वेट होता है 4 ग्राम एंड फीमेल बोगी का वेट होता है 2 ग्राम्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बीजवैक्स बोरैक्स क्रीम इज द सिनोनिम ऑफ वैनिशिंग क्रीम, कोल्ड क्रीम, सेट्रीमाइड क्रीम, ऑल पर्पस क्रीम। बीजवैक्स बोरैक्स क्रीम इज द सिनोनिम ऑफ, किसका सिनोनिम है? बीजवैक्स बोरैक्स क्रीम। तो ये सिनोनिम होता है कोल्ड क्रीम का। ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर। कोल्ड क्रीम इज ऑल्सो नोन एज बीजवैक्स बोरैक्स क्रीम। कोल्ड क्रीम आती है वाटर इन ऑयल टाइप ऑफ इमल्शन में एंड कोल्ड क्रीम की प्रिपरेशन में यूज करते हैं हाइड्रोकार्बन बेसिस का। वैनिशिंग क्रीम ऑयल इन वाटर टाइप ऑफ इमल्शन, वाटर रिमूवेबल बेसिस का यूज करते हैं इन द प्रिपरेशन ऑफ वैनिशिंग क्रीम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोल्ड कंप्रेशन मेथड इज यूज्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ सपोजिटरीज, टैबलेट्स, ऑइंटमेंट्स, जेलीज। किसकी प्रिपरेशन में यूज करते हैं कोल्ड कंप्रेशन मेथड का? तो इसे यूज करते हैं इन द प्रिपरेशन ऑफ सपोजिटरीज। ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिक्विड पैराफिन इज ऑफ एनिमल ओरिजिन, मिनरल ओरिजिन, सिंथेटिक ओरिजिन, सेमी सिंथेटिक ओरिजिन। क्या होता है लिक्विड पैराफिन? तो ये होता है मिनरल ओरिजिन। ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वेजिटेबल ऑयल इज मोस्टली यूजफुल इन लिपस्टिक? पीनट ऑयल, कैस्टर ऑयल, लिक्विड पैराफिन, आलमंड ऑयल। कौन से वेजिटेबल ऑयल का यूज करते हैं इन लिपस्टिक?
तो लिपस्टिक में यूज करते हैं कैस्टर ऑयल का, ऑप्शन बी। ये कैस्टर ऑयल भी आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसका बायोलॉजिकल सोर्स होता है रिसिनस कम्युनिस, इसकी फैमिली होती है यूफोरबिएसी एंड इसमें चीफ केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट होता है रेसिनोइक एसिड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। A rectal suppository is used to treat fever. This would represent what type of drug delivery? Parenteral and oral, parenteral and systemic, enteral and oral, enteral and systemic. A rectal suppository is used to treat a fever. This would represent what type of drug delivery? तो फीवर की ट्रीटमेंट में जो रेक्टल सपोजिटरीज का यूज करते हैं वो आती है इंटेरल एंड सिस्टेमिक टाइप ऑफ ड्रग डिलीवरी में। ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर, इंटेरल एंड सिस्टेमिक। Next question. Which of the following is simple and oldest method of preparation of suppositories? Hand molding, compression molding, pour molding, all of the above? Simple and oldest method of preparation of suppositories. कौन सी है सिंपल एंड ओल्डेस्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ सपोजिटरीज? तो ये होती है हैंड मोल्डिंग, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन। एसिड वैल्यू ऑफ कोकोआ बटर इज not more than 2, not more than 3, not more than 4, not more than 1. Acid value of cocoa butter. तो ये कोकोआ बटर होता है मोस्ट वाइडली यूज्ड सपोजिटरी बेस। ये होता है ओलिजिनस और फैटी बेस। एंड एसिड वैल्यू ऑफ कोकोआ बटर इज नॉट मोर देन 4, ऑप्शन सी विल वेयर करेक्ट आंसर। ठीक है, इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है 30 to 35 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following is related to compound benzoic acid ointment BPC? Antifungal ointment, Whitefields ointment, keratolytic, all of these. Related to compound benzoic acid ointment BPC. तो ये होता है Whitefields ointment, ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर। ये Whitefields ointment होता है compound benzoic acid ointment BPC. नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following is an example of water soluble and water miscible suppository base? Sapokare base, cocoa butter, Wecobi base, glycerinated gelatin. Water soluble and water miscible suppository base. तो water soluble and water miscible suppository base होता है glycerinated gelatin. Option D will be your correct answer. Next question. The term suppository derived from the Latin word suppositus meaning cavity, to place under, to place in rectum, orifices in the body. क्या होता है लैटिन वर्ड सपोसिटस का मीनिंग, जिससे डिराइव किया गया है टर्म सपोजिटरी? तो सपोसिटस का मीनिंग होता है टू प्लेस अंडर, ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर। सपोसिटस होता है टू प्लेस अंडर। नेक्स्ट क्वेश्चन। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग लिनीमेंट्स एक्सेप्ट अल्कोहलिक और ओलिजिनस सॉल्यूशंस, एप्लीकेशन विदाउट फ्रिक्शन, higher viscosity than the lotion, suitable for unbroken skin. Correct statement regarding liniments except means आपको बताना है इसमें से इनकरेक्ट स्टेटमेंट। तो लिनीमेंट्स अल्कोहलिक और ओलिजिनस सॉल्यूशंस होते हैं तो करेक्ट है। ये सुटेबल होते हैं फॉर अनब्रोकन स्किन, करेक्ट है। इनकी हायर विस्कोसिटी होती है देन द लोशन, करेक्ट है। एप्लीकेशन विदाउट फ्रिक्शन, तो लिनीमेंट्स को अप्लाइड किया जाता है विथ फ्रिक्शन। सो स्टेटमेंट बी हो जाएगा आपका इनकरेक्ट स्टेटमेंट, ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर। लिनीमेंट शुड नॉट बी अप्लाइड विदाउट फ्रिक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन। मस्कारा प्रिपरेशन इज अवेलेबल इन फॉर्म लिक्विड, क्रीम, केक, ऑल ऑफ द अबव। मस्कारा प्रिपरेशन इज अवेलेबल इन फॉर्म, कौन से फॉर्म में अवेलेबल होता है मस्कारा? तो मस्कारा लिक्विड, क्रीम, केक तीनों फॉर्म में अवेलेबल होता है, ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। The choice of preferred sweetening agent in toothpaste: glycerin, sodium saccharin, sucrose, candy sugar. Choice of preferred sweetening agent in toothpaste, तो ये होता है सोडियम सैकेरिन, ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। लेसिथिन इज यूज्ड इन द फॉर्मुलेशन ऑफ द सपोजिटरीज एज deagglomerator, drug solubility enhancer, permeation enhancer, preservative. लेसिथिन इज यूज्ड इन द फॉर्मुलेशन ऑफ द सपोजिटरीज एज, किसके लिए यूज करते हैं इन द फॉर्मुलेशन ऑफ सपोजिटरीज लेसिथिन का? तो लेसिथिन होता है डीएग्लोमरेटर, ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। ये सोल्युबिलिटी एनहांसर होते हैं नॉन आयनिक सर्फेक्टेंट्स, परमिएशन एनहांसर फैटी एसिड, सैलिसिलेट्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन।
How much percent of concentration of borax should be used for cold cream? 0.5%, 5 to 6%, 2%, 2.5%. Concentration of borax should be used for cold cream. तो कोल्ड क्रीम में यूज करते हैं 5 to 6% बोरैक्स का ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर. 5 to 6% ऑफ टोटल फॉर्मूला होता है बोरैक्स इन कोल्ड क्रीम. नेक्स्ट क्वेश्चन. चूज द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग पेसरीज. इंसर्टेड इनटू द वजाइना यूज्ड इन द केस ऑफ यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस. हेल्प ए वुमन टू अवॉइड पेल्विक सर्जरी. ऑल ऑफ द अबव. करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग पेसरीज. तो ये पेसरीज होती है वजाइनल सपोजिटरीज. And pessaries are meant to be inserted into the vagina. Then pessaries used in the case of urinary incontinence. And pessaries help a woman to avoid pelvic surgery. Option D will be your correct answer. ये सभी स्टेटमेंट करेक्ट है रिगार्डिंग पेसरीज वजाइनल सपोजिटरीज. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन. Which of the following is not a suppository base? Theobroma oil, mineral oil, Vitapsol, gelatin. Not a suppository base. कौन सा सपोजिटरी बेस नहीं है इनमें से? तो थियोब्रोमा ऑयल, विटपसॉल, जिलेटिन ये सभी होते हैं सपोजिटरी बेस. मिनरल ऑयल इज नॉट ए सपोजिटरी बेस. ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन. साइज ऑफ यूरेथ्रल सपोजिटरीज फॉर फीमेल एंड मेल इज 1 to 2 grams, 2 to 3 grams, 2 to 4 grams, 3 to 4 grams. Size of urethral suppositories for female and male. तो urethral suppositories are also known as bogies. एंड फीमेल में इनका वेट होता है 2 ग्राम्स एंड मेल में होता है 4 ग्राम्स. 2 and 4 ग्राम्स ऑप्शन सी में है. ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर. फीमेल बोगीज का वेट होता है 2 ग्राम एंड मेल बोगीज का वेट होता है 4 ग्राम्स. यूरिथ्रल सपोजिटरीज आर ऑल्सो नोन एज बोगीज एंड इनका शेप होता है पेंसिल शेप. नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाट इज द यूज ऑफ स्टीरिक एसिड इन वैनिशिंग क्रीम? Increase transparency, increase consistency, increase white shining, maintain stiffness. Use of stearic acid in vanishing cream. तो ये स्टीरिक एसिड होता है मेन इंग्रेडिएंट ऑफ वैनिशिंग क्रीम. वैनिशिंग क्रीम में यूज करते हैं वाटर रिमूवेबल बेसिस का. ये वैनिशिंग क्रीम आती है ऑयल इन वाटर टाइप ऑफ इमल्शन में. एंड यूज ऑफ स्टीरिक एसिड इन वैनिशिंग क्रीम होता है इंक्रीज कंसिस्टेंसी. ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर. स्टीरिक एसिड इंक्रीज कराता है कंसिस्टेंसी ऑफ वैनिशिंग क्रीम. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन. नंबर ऑफ मिलीग्राम्स ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड रिक्वायर्ड टू न्यूट्रलाइज फ्री एसिड्स एंड सैपोनिफाई ईस्टर्स इन 1 gram of फैट इज. आयोडीन वैल्यू, वाटर नंबर, एसिड वैल्यू, सैपोनिफिकेशन वैल्यू. नंबर ऑफ मिलीग्राम्स ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड रिक्वायर्ड टू न्यूट्रलाइज फ्री एसिड्स एंड सैपोनिफाई ईस्टर्स इन 1 gram of फैट्स. तो इसे बोलते हैं सैपोनिफिकेशन वैल्यू. ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन. ट्राइचुरेशन मेथड इज यूज्ड व्हेन मेडिकामेंट्स आर इनसोल्युबल इन बेस, मेडिकामेंट्स आर सोल्युबल इन बेस, बेस इज हार्ड, बोथ ए एंड बी. कब यूज करते हैं ट्राइचुरेशन मेथड का? तो इसे यूज करते हैं व्हेन मेडिकामेंट्स आर इनसोल्युबल इन बेस. ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर. ट्राइचुरेशन मेथड का यूज करते हैं व्हेन मेडिकामेंट्स आर इनसोल्युबल इन बेस. Next question. The main difference between creams and ointments. Creams are thicker than ointments. Ointments are thicker than creams. Creams are emulsions, whereas ointments are suspensions. All of the above. Main difference between creams and ointments. क्या difference होता है creams and ointments में? तो creams are thicker than ointments और ointments are thicker than creams. तो ऑइंटमेंट्स आर थिकर देन क्रीम्स. ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर. ऑइंटमेंट्स होते हैं थिकर देन क्रीम्स. ओके फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. टिल देन डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल. थैंक यू.